सिंकियांग जो कि चाइना के मगरब में वाक़ मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा है, अक्सर हुकूमत की नज़रों में रहता है। यहाँ रहने वाली आवाम को मकामी ज़बानों में युगूर कहा जाता है। चीनी हुकूमत के ख्याल में ये लोग शिद्दत पसंद और अलहदगी के रुझानात के हामिल है, जबकि चाइना की अपोजिशन का कहना है कि युगूरों को हुकूमत की सख्त पॉलिसियों और इसके रवैयों ने शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डाला है। युगूर आवाम के लिए चाइना की पॉलिसियाँ और कवानीन बाकी इलाकों से हट कर हैं। गुज़िश्ता साल रमज़ान अल मुबारक में अगर यहाँ की आवाम के लिए रोज़ों पर पाबंदी थी, तो इस साल भी यहाँ की आवाम को नित नए कवानीन का आए रोज सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुकूमत ने यहाँ की आवाम के लिए नए कवानीन का ऐलान किया है। बुध के रोज ऐलान किए जाने वाले इन कवानीन का ज्यादा ताल्लुक तालीम से है। नए कानून के मुताबिक जो वालिदैन बच्चों को खालिस मजहबी तालीम दिलवाएंगे या मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर मजबूर करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत युगूर के इलाके शिनजियांग में किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त से सख्त एक्शन लेती है और इसका इसरार है कि इन लोगों के मजहबी, कानूनी और सकाफती हुकूक हर तरह से महफूज हैं। सरकारी तौर पर तो चाइना फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मजहबी आज़ादी की गारंटी देता है, लेकिन दूसरी जानिब अक़लियतों को मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ होने से रोकता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में हुकूमत ने तहखानों में कायम की गए स्कूल्स पर छापे मारकर इन्हें बंद कर दिया है, जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस्लामी तालीम भी दी जा रही थी। चाइना के सरकारी अखबार शिनजियांग डेली के मुताबिक नए तालीमी कवानीन का ऐलान कर दिया गया है, जिनके मुताबिक वालिदैन या सरपरस्तों में से किसी को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अक़लियतों को मजहबी सरगर्मियों में शामिल होने की तरगीब दें। इसके साथ साथ इन्हें ये हक हासिल नहीं होगा कि वो बच्चों में खास किस्म की मजहबी सोच परवान चढ़ाएं, और न ही इनके पास ये इख्तियार होगा कि वो उन्हें मजहबी लिबास या वज़ाक़ता अपनाने पर मजबूर करे। अखबार में इस बात की भी तसरीह की गई है कि इन कवानीन की खिलाफ वर्जी देखने पर किसी भी ग्रुप या शख्स को इनके खिलाफ रिपोर्ट का हक हासिल होगा। नए कवानीन के मुताबिक स्कूलों में भी हर किस्म की मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल्स में होने वाली मजहबी सरगर्मियों से नहीं बचा सकते, तो वो दीगर स्कूलों का रुख कर सकते हैं। हुकूमत ने इस मौका पर स्कूलों को भी हिदायत करते हुए कहा कि वो बच्चों की तरबियत इस नहज पे करें कि इनमें से अलहदगी पसंदाना रुझानात का खात्मा हो सके। बहुत से युगूर मुसलमान इन नए हुकूमती कवानीन को अपने मजहब और सकाफत पर हमला तस्वुर कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि चाइना के दीगर हिस्सों से आए हान चाइनीज की यहाँ आमद के बाद मुआशरती तौर पर हमें मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। चाइना ने बहुत सारे ऐसे अफराद को भी अपनी हिरासत में ले लिया है जो युगूरों के साथ अच्छे सलूक और नर्म कवानीन के लिए चलाए जाने वाली मुहिम का हिस्सा थे। इनमें सर फहरस्त माशियात के प्रोफेसर इल्हाम तवहती भी हैं, जिन्हें 2014 में गिरफ्तार किए जाने के बाद हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया है। जबकि प्रोफेसर इल्हाम उन चंद अफराद में से एक हैं जिन्हें माजी में उनकी खिदमात के सिले में इंसानी हुकूक के आला एवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अल जजीरा की इनसाइड स्टोरी के मुताबिक थाईलैंड ने सिंकियांग के 109 ऐसे अफराद को डिपोर्ट करके वापस चीन के हवाले किया है, जो थाईलैंड के बाद तुर्की और वहां से ISIL के तहत लड़ने के लिए इराक जाने का इरादा रखते थे। गुज़िश्ता माह भी इसी तरह युगूरों के तुर्की पहुंच जाने का वाकया भी पेश आ चुका है। चीनी हुकूमत ने इन तमाम अफराद को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल